गाइस, इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, इट इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन जेईई मेंस हिस्ट्री। अगर मैं बात करूँ पिछले 10 साल में, मीन जेईई मेंस जनवरी के अलावा, तो 8 साल ये क्वेश्चन आया है, 8 साल, ठीक है। और अगर मैं जेईई मेंस जनवरी की भी बात करूँ तो 8 शिफ्ट के पेपर में से 4 शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा इसके रिपीट होने के चांसेस हैं। तो बेसिकली सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस, ये एक हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का, जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता आ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को एकदम इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए कि किस केस में क्या करना है, क्योंकि इसके आने के चांसेस 90% है। नाउ अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस का ही। ये 9 जनवरी के शिफ्ट 1 पेपर का क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड, एंड देन 2 इक्वेशन और दे रखे हैं और उसमें कुछ वेरिएबल a है। अब हमें बताना है रिलेशन a के साथ में कि अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो a की क्या वैल्यू होगी, अगर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन होगी, या यूनिक सॉल्यूशन है a की तो क्या कंडीशन होगी। तो ये क्वेश्चन लेने का एक मेन रीजन कि इसमें मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, और समझते हैं। तो देखो, जब भी सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो तो मोस्टली सबसे पहला टास्क होता है हमारे पास में 4 चीजों के बारे में बात करना, डी, D1, D2 एंड D3। अब D क्या होता है, हमें पता है कि x, y और z के कोएफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनता है उसकी वैल्यू D होती है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ बना के भी बता दूं एक बार सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो क्या होता है, जैसे x के कोएफिशिएंट क्या है 1 2 2, तो याद आएगा 1 2 2। y की क्या है 1 3 3, तो आ जाएगा सिंपल सा 1 3 3। z की क्या है 1 2 a स्क्वायर माइनस 1, तो आ जाएगा 1 2 a स्क्वायर माइनस 1। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो d के इक्वल होती है, ठीक है। अब सिमिलरली D1 क्या होता है, D1 में मींस x वाला जो हमारी लाइन थी, मींस जो फर्स्ट वाली लाइन है 1 2 2, जिसमें हमने x के कोएफिशिएंट यूज किए, वहां पे हम पुट कर देते हैं हमारी कांस्टेंट टर्म्स। क्या है वो 2 5 a प्लस 1, ऐसे ना 2 5 a प्लस 1, और फिर क्या है 1 3 3 1 2 a स्क्वायर माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आती है वो हमारा D1 बन जाएगी। सिमिलरली अगर मैं x के y पे रिप्लेस करता तो वो D2 होता, z पे करता तो D3 होता। तो सबसे पहले 4 चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में आप D, D1, D2, D3 कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है, D a स्क्वायर माइनस 3 आता है, D1 आता है a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, D2 आता है a स्क्वायर माइनस 3 एंड D3 आता है a माइनस 4, है ना। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, यार हमें बोला है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि जो हमारा D होता है वो होता है इक्वल टू 0 एंड D1, D2 एंड D3 ये क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है तो D क्या होता है हमारे पास में, नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे D को 0 करना पड़ेगा, है ना। तो D को तो मैंने 0 कर दिया, इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ से मेरे पास में A, मेरे पास में क्या हो सकता है, a स्क्वायर माइनस 3 को 0 करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास में प्लस माइनस √3। बट सेकेंड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए कि D1, D2, D3 नॉट इक्वल टू 0। तो उस केस में हमारे पास में क्या है, D1 0 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन D2 0 हो जाएगा। तो ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं, जब D हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसने बोला है कि a की वैल्यू √3 होगी तब यूनिक सॉल्यूशन होगा, नहीं उसमें तो d की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो गया। अब एक चीज समझना, इज इनकंसिस्टेंट व्हेन a इज इक्वल टू a। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है कि ये जो तीनों लिनियर इक्वेशन है इनका कोई भी सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर a की वैल्यू 4 हो जाएगी, a की वैल्यू 4 हो जाएगी तो हमारा d की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा d हमारे पास में 16 माइनस 3 इज 13। D1 की भी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, D2 की भी फाइनाइट वैल्यू और D3 की भी वैल्यू 0। अब अगर हमारी चारों वैल्यू फाइनाइट है तो ऑब्वियसली हमारे पास में x की वैल्यू भी आ जाएगी D1 अपॉन D करके, y की भी आ जाएगी D2 अपॉन D करके, और z की भी आ जाएगी D3 अपॉन D करके। तो इनकंसिस्टेंट का मीनिंग नो सॉल्यूशन, ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो गलत हो गया। हमने बोला इनकंसिस्टेंट और हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन 2 करेक्ट है, लेकिन इसको भी मैं समझा देता हूं आपको। अब इन्होंने क्या बोला कि देखो
अगर मोड ए रूट 3 के इक्वल है, तो मोड ए अगर रूट 3 के इक्वल है मीन्स डी हमारा इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन d2 भी हमारा इक्वल टू 0 हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ ये समझने की जरूरत है। देखो d इक्वल टू 0 हम कैसे निकालते हैं, x को हम निकालते हैं d1 अपॉन d करके, ठीक है। y2 को निकालते हैं हम d2 अपॉन d करके, और z को निकालते हैं d3 अपॉन d करके। अब अगर हमें पता है कि d1 फाइनाइट है, d2 0 जा रहा है, तो ये तो इनफाइनाइट बन रहा है, ठीक है। लेकिन d2 यहाँ हमारा 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब 0 के नीचे भी 0, तो एक अनडिफाइंड कंडीशन आ गई हमारे पास में, है ना। मैं मानता हूँ कि dv हमारे पास में इक्वल टू 0 ये विच इज नॉट डिफाइंड, बट यहाँ पे ऊपर एक क्या है 0 नंबर आ गया। तो ऐसा केस जब भी होता है तो हम बोल देते हैं कि देखो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, और उस केस में हम बोलते हैं कि हाँ भाई इन तीन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, विच इज कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने तीनों यहाँ जो पॉसिबल केसेस बन सकते थे, तीनों को हमने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। और एक इंपॉर्टेंट बात, सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज जरूर करके जाना। जैसा मैंने आपको बताया कि 10 साल में से 8 साल आया है, 8 पेपर में से 4 पेपर में आया है, तो इससे ज्यादा रिपीटेटिव ट्रेंड किसी और क्वेश्चन का जेईई मेंस में कभी नहीं रहा है, ठीक है।